हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि इस महीने मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 3 से 4 हजार प्लस वोकेबलरी वर्ड। लॉन्ग से लॉन्ग वीडियो जो है 5 मिनट की हो सकती है और इस महीने हम 3 से 4 हजार तक के वोकेबलरी वर्ड जो है उनमें कवर कर लेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट न्यूज़ में होने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स को, उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम कवर कर लेंगे, जिससे हमको इंग्लिश न्यूज़ की या फिर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी बनाना आसान हो जाएगा। इंग्लिश न्यूज़ हेडलाइंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेली इंग्लिश से डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको पता है, वोकेबलरी के साथ साथ हम यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और साथ के साथ अपनी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना देरी किए। जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन या फिर फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है वो है मैसिव रशियन स्ट्राइक्स। मैसिव मीन होता है बड़ा, रशियन यानी कि रूस का, स्ट्राइक्स देखिए स्ट्राइक मीन होता है हमला, स्ट्राइक मीन होता है हमला। अब यहाँ पर ये स्ट्राइक की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है, यानी कि बहुवचन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ध्यान देने की बात है, अभी तक इसमें वर्ब नहीं आई है, जबकि यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बताएंगे। सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बताया जाए। कट पावर, अब ये यहाँ पर हमारी मेन वर्ब आई है, कट पावर। कट जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, हमने पहले ही देख लिया। अक्रॉस, अब अक्रॉस का मीनिंग होता है पूरे के पूरे, अक्रॉस का मीनिंग होता है पूरे के पूरे। यहाँ पर लिखा हुआ है अक्रॉस यूक्रेन, यानी कि पूरे के पूरे यूक्रेन की जो बिजली है वो कट गई है। मैसिव रशियन स्ट्राइक्स यानी रूस के बड़े हमलों की वजह से। साफ साफ अगर हम इसकी हिंदी बनाएं, रूस के बड़े हमलों ने यूक्रेन के पूरे देश की बिजली काट दी है या फिर पूरे देश की बिजली बंद कर दी है। अब टेंस आप इसके अंदर समझ गए होंगे कि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के अंदर है, क्योंकि हमने बात की है कि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और इस बार उन्होंने मुख्य निशाना बिजली घर, पावर स्टेशन यानी कि जो एनर्जी से जुड़े हुए उनके ढांचे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको बनाया है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूक्रेन में जो है कट हो गया है। तो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है ऑस्ट्रेलिया पीएम टू इनवाइट। अब इस हेडलाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो हेडलाइन है हमारी फ्यूचर टेंस के अंदर है। सब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो वो हमारा टेंस सिंपल फ्यूचर के अंदर होगा। उसकी हिंदी हम फ्यूचर टेंस के अंदर बनाएंगे, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं वो इनवाइट करने वाले हैं किसको? इजरायली प्रेसिडेंट, इजराइल के राष्ट्रपति को। यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इन्फिनिटिव फॉर्म। ये जो होती है वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, इसको सेंटेंस में पर्पज बताने के लिए यूज किया जाता है। कई बार हमको सेंटेंस के अंदर दो वर्ब दिखती हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद ही मिलेगी। जैसे इसमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मेन वर्ब दी गई है, ये है यहाँ पर मेन वर्ब टू प्लस इनवाइट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है इनवाइट करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा इजरायली प्रेसिडेंट टू विजिट, इजराइल के राष्ट्रपति को दौरे के लिए। विजिट मीन होता है दौरा करना या फिर यात्रा करना। अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है पर्पज बताने के लिए। ये वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है वो है थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर मीट। थाईलैंड कंबोडिया जो है ये दोनों के दोनों नेबर्स हैं, यानी कि पड़ोसी देश हैं। बॉर्डर मीट, बॉर्डर मीट से यहाँ पर मतलब है सीमा को लेकर बैठक। इन डाउट, वो अभी संदेह में है। ओवर, ओवर का मीनिंग होता है को लेकर। वेन्यू रो, वेन्यू का मीनिंग होता है जगह या फिर प्लेस। आपने वेडिंग कार्ड के ऊपर भी देखा होगा वेन्यू। रो, रो का मीनिंग होता है जब दो पक्षों में किसी बात को लेकर तकरार हो। जब दो पक्षों में किसी बात को लेकर तकरार हो तो उसके लिए हम रो वर्ड यूज करते हैं। यानी कि समस्या ये है कि उनका इस बात पर समझौता नहीं हुआ है कि बैठक जो है किस जगह पर होगी, यानी जगह को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ है। एक देश चाहता है कि बैठक जो है उसकी जमीन या उसके शहर में हो, जबकि दूसरा किसी न्यूट्रल प्लेस की मांग कर रहा है। अब बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर टेंस की। अगर आप ग्रामेटिकल तरीके से देखते हैं तो थोड़ी सी इसमें आपको कठिनाई होगी। अब सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि बॉर्डर के ऊपर होने वाली बैठक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर यूज होना था इज का, यानी कि ये जो हमारी हेडलाइन है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, यही मेन वर्ब होती हैं और इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज हेडलाइंस के अंदर नहीं होता है। तो कंप्लीट जो सेंटेंस होगा हमारा वो होगा बॉर्डर मीटिंग इज इन डाउट, यानी कि इज जो है मेन वर्ब है, इसीलिए ये जो हमारा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।